संधि के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे आज। और संधि से हम लोग 54 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर इस 54 प्रश्नों को बना लेते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आइए, जिसमें पहला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम प्लस सार। यदि म के बाद कोई भी अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो अंतस्थ वर्ण हम लोग कहते हैं यर ल हुआ को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, यर ल हुआ। यर ल हुआ को अंतस्थ वर्ण, तालाबे स मूर्धन्य स डंटी स और ह को उष्म वर्ण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द जो है ना, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और यह आयादी संधि का गुण है, आयादी संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पो प्लस अन, यानी कि ओ प्लस अ के मिलने से औ का निर्माण होता है। ओ प्लस अ के मिलने से औ का निर्माण होता है। तो पो प्लस अन बराबर पवन। तो ये आयादी संधि में कहा गया है कि यदि अगर ए रहता है तो ए का आए, ऐ का आए, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। तो ये आयादी संधि का उदाहरण है, बहुत डीपली है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो सब ऊपरे ऊपरे जा रहा होगा ये सब। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस योग, यानी कि उत प्लस योग के मिलने से उद्योग शब्द का निर्माण हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशा प्लस दा, यानी कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। जहाँ विसर्ग दिखाई दे समझ जाना है कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सनवत संधि, सनवत का संधि विच्छेद होगा। सनवत, तो सम प्लस वत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आप लोग को बताएं कि यदि म के बाद कोई भी अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। यानी कि अंतस्थ वर्ण को कहे थे यर ल हुआ और उष्म वर्ण को कहे थे तालाबे से मूर्धन्य से डंटी से और ह। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि सुक्ति यहाँ पे देखने में आ रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण हो रहा है। तो यहाँ पे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ का निर्माण हो जाएगा। तो सुक्ति, सु प्लस उक्ति बराबर हो जाएगा सुक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हिम प्लस आले बराबर होगा हिमालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। अगला प्रश्न है कि महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश शब्द का जो है ना, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस ईस, यानी कि अ आया, आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और ए को हम लोग ए हो जाता है ए। तो ए को हम लोग एकार से लिखते हैं। तो यानी कि महा प्लस ईसा बराबर महेशा। अगला प्रश्न है सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आचार।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सद प्लस आचार। अगला प्रश्न है कि तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल, तो तपोबल का संधि विच्छेद होगा तपा प्लस बल। तपोबल को तपा प्लस बल, यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा, राजेंद्र, तो यानी कि राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज प्लस इंद्र बराबर होता है राजेंद्र। अभी हम आप लोगों को बताएं कि अ और ई छोटा ई के मिलने से, तो राज ज में अ प्लस ई के मिलने से ए का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि सज्जन का संधि विच्छेद होगा, सज्जन, तो सज्जन का होता है सत प्लस जन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि प्लस चय बराबर होता है निश्चय, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 16 नंबर प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा तेजी में चलेंगे इसलिए कि 56 प्रश्नों को हम लोग को देखना है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए का आय होता है, ओ का ओ और आय का आय होता है, यानी कि ए का अय, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, आय रहता है तो अय का होता है आय आय, और ओ रहता है तो ओ का ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ने प्लस अन बराबर हो जाएगा नयन। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस नाथ बराबर होता है जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अगर प्रथम वर्ण के बाद, अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है, ये तो आपका प्रथम वर्ण है, नौ पंचम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण का आगमन हो जाता है, तो यहाँ पे तो का पंचम वर्ण न होता है, इसलिए जगन्नाथ होता है। अगला प्रश्न है उद्घाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस घाटन बराबर होता है उद्घाटन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस घाटन। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता प्लस आलाप, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। आ और आ के मिलने से आ का, यानी कि आ का निर्माण होता है, आ को हम लोग आकार से लिखते हैं, तो वार्ता प्लस लाप यानी कि वार्तालाप। अगला प्रश्न है 20 नंबर, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि अय का आय होता है, तो अय का आय होता है, तो यहाँ पे अय है दो ऊपर, तो अय का आय होता है, तो यानी कि नय प्लस अक बराबर हो जाएगा नायक। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अनु प्लस एषण, तो इसका सही उत्तर होगा अनु प्लस एषण, यानी कि ई का यह होता है, ऊ का वह होता है, तो यानी कि यहाँ पे छोटा ऊ है, तो ऊ का यहाँ पे वो वह हो जाएगा, और छोटा माने और जना हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम, तो उत प्लस गम बराबर होता है उद्गम। अगला प्रश्न है 23 नंबर है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि प्लस चल बराबर होता है निश्चल। तो अगला प्रश्न है 24 नंबर, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रवि जोड़ इंद्र होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई ए, यानी कि छोटा ई और छोटा ई के मिलने से बड़ा ई का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है कि रविंद्र, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न है कि मन मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मन प्लस अंतर बराबर होता है मन प्लस अंतर बराबर होता है मनवंतर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये किताब में गलत दिया है कि मन प्लस अंतर होगा, मन प्लस अंतर नहीं होगा। यहाँ पे होगा मनु प्लस अंतर, यानी कि छोटा ऊ प्लस अ के मिलने से ऊ का वह होता है और नौ आधा हो जाता है, तो मनु प्लस अंतर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये किताब में जो दिया है मन प्लस अंतर, ये गलत दे दिया है। अगला प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस आलय बराबर होता है विद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्या प्लस आलय को हम लोग कहते हैं विद्यालय। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। आप लोग तो पढ़े हैं होंगे तो कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये प्रैक्टिस सेट तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु प्लस उपदेश, यानी कि गुरु प्लस उपदेश, यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ, गुरु प्लस उपदेश। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि हास्यास्पद का संधि विच्छेद होगा। तो हास्य प्लस होता है अस्पद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हास्य प्लस अस्पद, यानी कि य में भी अ है और आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि हित ऐसी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हित प्लस ऐसी बराबर होता है हित ऐसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 29 का बी, यानी कि हित प्लस ऐसी। और ऐ के मिलने से ऐ का निर्माण होता है, तो ऐ को दो ऊपर से हम लोग ऐसे लिखते हैं ऐकार। तो हित प्लस ऐसी बराबर होगा आपका हित ऐसी। आगे 30 नंबर प्रश्न है कि हताहत का संधि विच्छेद होगा। तो हताहत यानी कि हता प्लस हत, तो हता प्लस हत, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा हत प्लस आहत। और आ के मिलने से आ का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हताहत। हरिश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हरि यानी कि छोटा ई प्लस छोटा ई के मिलने से बड़ा ई का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि हरि प्लस इस बराबर हरीश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्राथमिक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राथमिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम प्लस एक बराबर होता है प्राथमिक। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि ज्ञानांजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ज्ञान प्लस अंजन को हम लोग कहते हैं ज्ञानांजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34 नंबर की ज्ञानेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ज्ञान प्लस ईश्वर बराबर होता है ज्ञानेश्वर। और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है त्रिपुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? त्रिपुरारी का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुर प्लस अरी। अगला प्रश्न है कि षड दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, षट प्लस दर्शन। अगला प्रश्न है 37 नंबर, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस अम्बा।
अगला प्रश्न है कि 38 नंबर है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या प्लस आर्थी बराबर होता है, अर्थी बराबर होता है विद्यार्थी। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 39 नंबर की पुनर्गठन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनः प्लस गठन बराबर हो जाएगा आपका पुनर्गठन। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नि प्लस आधार। अगला प्रश्न है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस ऋषि बराबर हो जाएगा आपका महर्षि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनु प्लस एसठ बराबर हो जाएगा अन्वेषण, यानी कि उ का वह होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण। अगला प्रश्न है 43 नंबर की मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृ प्लस आनंद को हम लोग कहते हैं मात्रानंद। अगला प्रश्न है समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र प्लस उर्मी, यानी कि अ और उ के मिलने से ओ का निर्माण हुआ है, तो इसको कहते हैं समुद्र उर्मी। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा ऋक प्लस वेद, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋक प्लस वेद। अगला प्रश्न है कि कष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। कष्ट, तो कष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कष्ट का संधि विच्छेद होगा कस प्लस ट बराबर कष्ट। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो षडानन का संधि विच्छेद होगा सट प्लस आनन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, षटानन। अगला प्रश्न है कि मन योग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मना प्लस योग बराबर हो जाएगा आपका मनोयोग, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 49 नंबर की मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मत प्लस ऐक्य बराबर हो जाएगा आपका मतैक्य, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मनोनुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मना प्लस अनुकूल बराबर हो जाएगा आपका मनोकुल, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 51 नंबर, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। था दु प्लस शासन बराबर हो जाएगा आपका दुशासन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुशासन। अगला प्रश्न है कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर, तो दिक प्लस अंबर बराबर होता है दिगंबर। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र बराबर होता है पवित्र। तो ओ प्लस ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है ना तो ओ का अ हो जाता है, तो पवित्र, तो प हो जाएगा प व पव। यहाँ पे छोटा ही है तो यहाँ पे छोटा ही लगा देंगे तो हो जाएगा ये आपका पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परि जोड़ इच्छा बराबर होता है परीक्षा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परि जोड़ होता है परिधन इच्छा बराबर हो जाएगा आपका परीक्षा। तो हम लोग 1 से लेकर 54 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।